गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिभुजों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, ये अध्याय कक्षा 7वीं के लिए है। कक्षा 7वीं में त्रिभुज की रचना के संबंध में बताई जाती है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है और ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है कि त्रिभुज की रचना कैसे करें। प्रश्न क्या है? त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 30 अंश और कोण A बराबर 45 अंश हो और रचना के पद भी लिखिए। कैसे हल करना है त्रिभुज ABC की रचना, कैसे करें? ये जो बातें हमको दी गई हम नीचे लिखनी है। हमने BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 30 अंश, ये 30 अंश, कोण A बराबर 45 अंश, 45 अंश, इतनी बातें हमने यहाँ लिख दिया। अब रचना कैसे करें, इसके लिए हम एक रेखाखंड तैयार करते हैं 3.5 सेंटीमीटर का। स्केल का प्रयोग करते हैं। ये स्केल में आप देख रहे हैं ये सब सेंटीमीटर के चिन्ह है और ये इंच का चिन्ह है। सेंटीमीटर का चिन्ह नज़दीक नज़दीक में है, इंच का दूर दूर में है, ये इसका पहचान है। हम इस स्केल में इंच का प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। ये शून्य है, यहाँ से पढ़ते हैं और ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। प्रत्येक भाग में 10-10 खंड हैं, इनके बीच में 10-10 खंड हैं और एक खंड जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये सब 1 सेंटीमीटर में होता है। ये अब हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड तैयार करते हैं। तीन 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेंगे तो 3 के आगे 5 लकीर आगे, इतना हमें लेना पड़ेगा, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हुआ 3.5 सेंटीमीटर। ये दिख नहीं रहा है, फिर से हम तैयार करते हैं इसको। तीन 3.5 सेंटीमीटर, 3 के आगे 5 लकीर आगे, तो ये 3.5 सेंटीमीटर होता है। इसका हम नामकरण करते हैं BC। BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये इस रेखाखंड की कुल लंबाई है। अब क्या कहते हैं, कोण B बराबर 30 अंश, तो यहाँ पर हम 30 अंश का कोण बनाते हैं। चांदे का प्रयोग करते हैं, ये चांदा है, आप देख रहे हैं। ये आधार रेखा है और ये 90 अंश बनाने वाली रेखा है। ये अब 90 अंश की जो रेखा है उसको हम मिला देते हैं, थोड़ी सावधानी बरतते हुए। अब यहाँ से देख रहे हैं हम दूसरे छोर से पढ़ते आएंगे, यहाँ से 0 से 0, 10, 20, 30, तो जहाँ पर 30 लिखा है वहाँ पर एक बिंदु बना देते हैं, चिन्हांकन कर देते हैं। ये 30 अंश का कोण हुआ। जहाँ पर 30 अंश का कोण बना उसको हम B से मिला देते हैं। इस तरह से ये 30 अंश का कोण तैयार हुआ। अब क्या कह रहे हैं, कोण A बराबर 45 अंश। अब कोण A जो है इसमें आएगा, इस लाइन पर, इस रेखाखंड पर आएगा। ये हमने किरण बना दिया है, ये रेखाखंड पर आएगा ये। अब ये 45 अंश कहाँ पर कैसे बनाएंगे, ये थोड़ी समझने वाली बात है। तो हम दूसरा प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो कोण का योग का हम बता रहे हैं आपको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
बराबर होता है 180 अंश। दो कोण हमें दिया गया है 30 और 45 अंश। ये 30 और 45 अंश दिए हैं, तो तीसरा कोण का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ये 30 धन 45 बराबर हो गया 75 और 180 में घटा देंगे उसको। 180 ऋण 30 धन 45, ये 45 30 हो गया 75, 180 ऋण 75, 75 ठीक है। ये 180 में 75 घटा दी, कितना बच गया 105 अंश। तो तीसरा कोण जो है 105 अंश का बनेगा। तो तीसरा कोण कौन सा है? तीसरा कोण यहाँ पर बनेगा सी पर, यहाँ पर दूसरा कोण बनेगा। तो यहाँ से 105 अंश से कोण बनाएंगे तो ये तो स्वयं तैयार हो जाएगा, ये अपने आप उतरे कोण का तैयार हो जाएगा। तो हम फिर चांदी का प्रयोग करते हैं और इसको हम मिलाते हैं। इस तरह से चांदी का रख दीजिए और हम 105 अंश का कोण तैयार करेंगे। तो इस रेखाखंड के दूसरे छोर से पढ़ते आएंगे, मतलब इस छोर से पढ़ते आएंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 100 हुआ। ये 100 लिखा, ये 80 को नहीं पढ़ना है, ये ऊपर का 100 और 100 के आगे 5 खंड आगे और लेंगे तो ये 105 हो जाएगा। ये यहाँ पर 105 हो जाएगा। ये दिख रहा हुआ आपको, नहीं दिख रहा है तो ये देख सकते हैं इसको आप। अब दिख रहा है 105 अंश, यहाँ पर 105 होगा। अब 105 अंश का तैयार हुआ तो इसको हम मिला देते हैं सी से। ये जहाँ पर कटान बिंदु मिलती है ये बिंदु ए होगा, शीर्ष ए। इस तरह से त्रिभुज एबीसी की रचना कर सकते हैं और ये कोण जो है 60 अंश का हुआ। कोणीय और 45 अंश, ये 105 अंश का है ये कोण सी। और कोण ए जो है ये 45 अंश का है। 45 3 75 और 5 80, 105 180 ठीक है ये। इस तरह से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब रचना के पद कैसे लिखना है, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से कार्य किए हैं वैसे लिखते जाइए, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। रचना के पद कैसे लिखेंगे? पहला है BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। दूसरा कार्य क्या किए हैं? बिंदु B पर 30 अंश का कोण बनाया। 30 अंश का कोण बनाया। तीसरा कार्य किए हैं तीसरे में हमने ए बिंदु प्राप्त किया। ए बिंदु प्राप्त किया जहां कोण ए बराबर 45 अंश होती है। चौथे में क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी अभिष्ट त्रिभुज है। इस तरह से त्रिभुज एबीसी की रचना लिख सकते हैं। इतनी बातें याद रखना पड़ेगा तो आसानी से बन जाएगा ये।
कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए वीडियो था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पढ़ेंगे आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए। आपको हमारी इससे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में उन्नति करें, खूब उन्नति करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सहयोग बनाए रखें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।